क्या होगा अगर कल की गलती आज सही की जा सके? क्या होगा अगर तुम भविष्य की दुनिया अभी इस पल झाँक रही हो? आज हम खोलते हैं समय का ताला एक ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद से जो अभी सिर्फ प्रयोगशालाओं में है, लेकिन कल हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। यह है टाइम ट्रैवल। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे टाइम ट्रेवल। समय यात्रा सुनने में एक फ्रिक्शन लगती है, लेकिन यह सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय एक नदी की तरह है और अगर आप तेजी से चले तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है। भविष्य में जाना सबसे आसान माना जाता है। अगर हम प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट के 90 से 99% तक पहुंच जाएं, तो अंतरिक्ष यात्री के लिए एक साल पृथ्वी पर 10 से 50 साल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 10 से 50 साल हो सकते हैं। भविष्य में जाना संभव लगता है, पर अतीत में जाना भौतिकी का सबसे बड़ा पहेली। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि थ्रॉन कहते हैं वार्म होल्स अगर स्थिर कर दिए जाएं तो वह समय के दो बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वार्म होल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होती है नेगेटिव एनर्जी, जो अभी तक सिर्फ क्वांटम फिजिक्स में देखी गई है। भारत भी समय और ब्रह्मांड पर रिसर्च में पीछे नहीं है। आईआईटीज, इसरो और कई निजी लैब्स क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मिक रेस और स्पेस टाइम कर्व वेंचर पर शोध कर रहे हैं। हो सकता है इंडिया टाइम टनल प्रोजेक्ट आने वाले दशकों में यह एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग बने। 100 साल से भी ज़्यादा पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने समय के संचालन के बारे में एक विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसे संक्षेपतावाद का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत कहता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि हमारे ब्रह्मांड की एक गति सीमा है। कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज गति से नहीं चल सकती है। समय यात्रा के लिए इसका क्या मतलब है? इस सिद्धांत के अनुसार आप जितनी तेजी से यात्रा करते हैं, समय का अनुभव आपको उतना धीमा होगा। वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयोग किए। उदाहरण के लिए, एक प्रयोग में दो घड़ियों का एक ही समय सेट किया गया। एक घड़ी पृथ्वी पर रही जबकि दूसरी एक हवाई जहाज में उड़ रही थी, पृथ्वी के घूमने की दिशा में। हवाई जहाज के दुनिया भर में उड़ान भरने के बाद वैज्ञानिकों ने दोनों घड़ियों की तुलना की और तेज गति से चलने वाले घड़ी की जमीन पर लगी घड़ी से थोड़ी पीछे थी। इसीलिए हवाई जहाज की घड़ी 1 सेकंड प्रति सेकंड की गति से थोड़ी धीमी गति से चल रही थी। हम सैकड़ों साल पहले या भविष्य में जाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की समय यात्रा सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती हैं, लेकिन समय यात्रा का गणित उन चीज़ों को ज़रूर प्रभावित करता है जिनका हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, हम नई जगहों तक पहुंचने के तरीकों के लिए जीपीएस उपग्रहों का इस्तेमाल करते हैं। नासा के वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थिति पर नज़र रखने के लिए जीपीएस के एक सटीक संस्करण का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीपीएस आपको शहर में घूमने में मदद करने के लिए समय यात्रा गणना पर निर्भर करता है। जीपीएस उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 8,700 मील प्रति घंटे की गति से करते हैं। इससे जीपीएस उपग्रह की घड़ियां 1 सेकंड के एक छोटे से अंश से धीमी हो जाती हैं। हालांकि यह उपग्रह जमीन की सतह से लगभग 12,550 मील ऊपर की ओर
परिक्रमा कर रहे होते हैं। इससे जीपीएस उपग्रह घड़ियों की गति 1 सेकंड के एक छोटे से बड़े अंश से बढ़ जाती है। यह कैसे होता है? आइंस्टाइन का सिद्धांत यह भी कहता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थान और समय को मोड़ देता है, जिससे समय की गति धीमी हो जाती है। जहां उपग्रह परिक्रमा करते हैं, वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर होता है। इसी कारण जीपीएस उपग्रहों की घड़ी जमीन पर मौजूद घड़ियों की तुलना में तेज चलती है। कुल मिलाकर जीपीएस उपग्रहों की घड़ी समय के 1 सेकंड प्रति सेकंड से थोड़ी ज्यादा गति से अनुभव करती है। सौभाग्य से वैज्ञानिक समय के इस अंतर को ठीक करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। अगर वैज्ञानिक जीपीएस घड़ियों को ठीक नहीं करते तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जीपीएस उपकरण अपनी स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाते हैं। ये त्रुटियां हर दिन कुछ मील तक बढ़ जाती हैं, जो एक बड़ी समस्या है। जीपीएस मानचित्रों को लग सकता है कि आपका घर असल में जहां है वहां कहीं नहीं है। हाँ, समय यात्रा एक वास्तविक चीज है, लेकिन यह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आपने फिल्मों में देखी होंगी। कुछ परिस्थितियों में समय को 1 सेकंड प्रति सेकंड की गति से गुजरना पड़ता है और कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से हम समय के इस वास्तविक रूप को समझने की जरूरत हमें आन पड़ती है। हमारी फिल्मों में दिखाई जाने वाली टाइम मशीन अभी भी एक कल्पना है और यह सच में मौजूद नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में समय यात्रा यानी फ्यूचर ट्रेवल सैद्धांतिक रूप से जरूर संभव है। टाइम ट्रेवल अगर कभी संभव हुआ तो बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। एक छोटी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल सकती है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं, फ्यूचर को ऑब्जर्व करो, इंटरफेयर मत करो। क्या आपको लगता है इंसान कभी टाइम ट्रेवल कर पाएगा? क्या आप भविष्य देखने की कोशिश करेंगे? अगर मौका मिले कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही साइंस टेक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल पर जिसका नाम है टेक ज्ञान प्रो। धन्यवाद। टेक्नोलॉजी कैसे पूरी दुनिया को बदल रही है, ये हमारा एक नया सफर है जिसमें हर कदम इनोवेशन की तरफ है। ये है टेक ज्ञान प्रो, आपका फ्यूचर टेक पार्टनर। तो चलो जुड़ते हैं इस डिजिटल रेवोल्यूशन में।